आनंद का स्वरूप श्री ठाकुर जी है। उनके आने से ही जीवन में आनंद आता। बाकी किसी चीज से सोचो ना जीवन में आनंद मिल जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा है भैया। दुनिया में, संसार में सब कुछ भी प्राप्त हो जाए ना जीव को, तब भी सब कुछ होना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम आनंदित रह पाओगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनवानों को भी रोते हुए देखा जाता है दुख में। अरे इतना सब मिल जाने के बाद भी आप दुखी हो? बोले हाँ। जो जितना बड़ा उसका दुख भी इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि जो उसको प्राप्त हो जाता है उसका कभी उसको कीमत ही नहीं समझ आती। इसलिए कोई सोच रहा हो कि संसार की वस्तु मिल जाने से हम आनंदित हो जाएंगे, हमको हमारी फैक्ट्री एक बन जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, एक नहीं 1000 फैक्ट्री भी बन जाए ना तब भी गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। वस्तुओं से आनंद नहीं आता है, आनंद आता है भगवान और भगवान की भक्ति के जीवन में आ जाने से। तो बोले फिर ये दुनिया जो लगी पड़ी है संसार में कमाने धमाने, इससे आनंद नहीं मिलेगा? बोले इससे जो मिलता उसको सुख कहते हैं, आनंद नहीं कहते। हाँ सुख तो जरूर है संसार में, इस बात में कोई भ्रम नहीं है, संशय नहीं है। सुख तो है दुनिया में, बहुत सुख है। अच्छी तगड़ी गाड़ियां हैं, अच्छे बड़े बड़े महल है, बिल्डिंगें हैं। गर्मी पड़ रही हो तो एसी चला के बैठ जाओ, सुख मिल जाएगा। ठंडी पड़ रही हो हीटर चला के बैठ जाओ, सुख मिल जाएगा। पैसा सुख दे देता है, हाँ इसमें कोई दोहराए नहीं। पर उस एसी में भी तुम्हारा हृदय आनंद से रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न चित्त रहोगे, ये वो एसी गारंटी नहीं दे सकता। वो तो तभी हो सकता है जब जीवन में आनंद होगा, भक्ति होगी, सुख होगा। इसलिए कोशिश करो, क्या कोशिश करो? जितना सुख के पीछे भाग रहे हैं ना उतना आनंद के पीछे भागो। आज जिसके पास पैसा नहीं वो पैसा के पीछे भाग रहा है बावरा होकर के, उसे लग रहा है ये मिल जाए तो सुख हो जाएगा। पर जो पैसा वाले उनसे जाके पूछो कितने सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे भैया भजन बिना सब जगत दुखारी। किसी को भी जीवन में सुख की गारंटी नहीं है, एक की गारंटी है, जिसके जीवन में भजन होगा वो सुखी रहेगा। वो परेशानियों में भी सुखी रहेगा, लाख परेशानी विपत्ति में भी सुखी रहेगा। भक्तों पर तो भगवान विपत्तियों का पहाड़ डाल देते हैं, इतनी विपत्तियां देते हैं, इतना दुख देते हैं कि कमर टूट जाए। लोग नहीं कहते अरे भैया ये तो भजन करता नहीं फिर भी देखो कैसी मौज में। हाँ मौज में ही रहते हैं ऐसे लोग। पर इससे इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि भैया फिर तो भजन करना ही नहीं चाहिए। बोले नहीं, समझो बात को। जो भजन नहीं करते ना उनको दुख तोड़ देता है, उनको दुख मार देगा, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, लटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुख सहने की शक्ति नहीं है। पर जिनके जीवन में भक्ति होगी दुख का लेवल हाई होगा, पर दुख को सहने का भी भगवान जो उसको ताकत देंगे ना वो एकदम हाई वाली देंगे। भगवान की भक्ति इतना दुख को सहने की ताकत दे देती है कि दुख में भी वो चलता रहेगा, चरई वेती, टूटेगा नहीं, हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, कृष्ण का नाम लेकर आगे चलता रहेगा। कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, दुख आ जाएं, उसको भरोसा है हमारे संग में हमारे ठाकुर जी खड़े हैं, हमारे गोविंद खड़े हैं। अब कुछ भी हो जाए हारेंगे नहीं। जिनके जीवन में भजन नहीं, देखो कितना जल्दी हार जाएंगे, कितना जल्दी बिखर जाएंगे। इसलिए
हाँ, भक्त के जीवन में दुख बढ़ा करके देते हैं भगवान, पर बढ़ाने के साथ साथ उस दुख को सहने की ताकत भी देते हैं। इसलिए ये मत समझना कभी, बहुत लोग इस बात से लेके बड़े चिंतित होते हैं, बोले भैया हमने सुना है कि जितना भजन करते हैं उतना भगवान दुख देते हैं। हाँ, इस बात में दोहराया तो कुछ नहीं है तो बात सच्ची। कृष्ण है ही ऐसा, ठाकुर जी है ही ऐसे। ब्रज का कन्हैया टेढ़ा है, अगर तुमने कही ना उससे कि ठाकुर जी बड़े कष्ट दे रहे हमको, तो 4 कष्ट और एक्स्ट्रा दे देंगे, कम नहीं करेंगे, 4 और एक्स्ट्रा दे देंगे। क्यों? बोले कष्ट है तभी तो आयो मेरे डोरे, नहीं तो घर में सो जा तो चद्दर ओढ़ करके। कष्ट है, दुख है, तभी तो मेरे पास आकर के कह रहा है हे प्रभु बचा लो, हे नाथ मेरा साथ दो, मेरे संग रहो, इसलिए 4 और दे देगा। पर भैया ताकत भी देता है, इतनी शक्ति दे देगा, दुख में भी हंसते मुस्कुराते, कब नदी पार कर लोगे पता नहीं लगेगा। इसलिए भक्ति को कोई साधारण मत समझो। भक्ति क्या है? बेहोशी का इंजेक्शन, एनेस्थीसिया सुना है ना? बेहोशी का इंजेक्शन क्या करता है? जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? किसी का कोई ऑपरेशन करना हो, अब भैया शरीर में दर्द तो सह नहीं सकता आदमी इतना, तो फिर क्या करेंगे? उसको एनेस्थीसिया का, बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे। अब काट छाट तो वही होगी, शरीर काटा जाएगा, चाकू छुरी कैंची उस पर चलाई जाएगी, पर दर्द नहीं होगा, है कि नहीं? यही तो करता है। वैसे ही भक्ति भी एनेस्थीसिया है, बेहोशी का इंजेक्शन है। संसार में दुख मिलेगा तो उसका असर पड़ेगा शरीर पर जब भक्ति का इंजेक्शन लग जाएगा ना, तो उसका फिर शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। अब काट लो, छांट लो, चाकू चला लो, छुरी चला लो, असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे ही दुख भी हमारे ऊपर असर नहीं करता है भगवान की भक्ति के आ जाने से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। इसलिए भगवान से दुख को दूर भगाने का मांग मत करो। क्या मांगो? बोले दुख में भी हो ना तो भी ठाकुर जी अपना बस साथ देना, तुम संग हो हमारे, बाकी हमें और कुछ लेना देना नहीं है, दुख दूर कर दो। ऐसा हमने कभी मांग नहीं करी आज तक। इतनी मांग जरूर करी है कि जो भी परिस्थिति हो तुम हमारा साथ देना, तुम हमारे साथ खड़े रहना, इतना ही मांगते रहो बस कि तेरा साथ हो, चाहे सुख हो या दुख हो, पीड़ा हो, परिस्थिति कैसी भी रहे जीवन की। क्योंकि देखो भैया परिस्थितियां तो बदली नहीं जा सकती, ये तो जो मिली है वो स्वीकार करनी पड़ेंगी, तभी तो जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र होता तो कब का बदल लेता। यहाँ कोई अदला बदली नहीं होती परिस्थितियों की, वरना तो लोग एक दूसरे को मार करके, सबको लगता है ना इसकी परिस्थिति हमसे बढ़िया है, हम ज्यादा दुख में, ये हमसे सुख में, कब का बदल लेते। पर कोई इस दुनिया में अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, जिसको जो मिली है स्वयं झेलनी पड़ेगी। और झेलने भी इसलिए पड़ेंगी क्योंकि उसमें भी किसी का दोष थोड़ी है। ठाकुर जी कहते तू नहीं कहीं ना कहीं कर्म करके इसको कमाया है तो अब झेल। तू नहीं कहीं ना कहीं ऐसा बीज बोया जिसका फल, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कड़वा बोया तो कड़वा मिलेगा, पीड़ा दी किसी को तो पीड़ा मिलेगी। इसलिए हे नाथ, जो भी परिस्थिति रहे मुझे उन्हें बदलना नहीं है, पर तू साथ रहे, तू मेरे संग खड़ा हो, यही आनंद है। इसलिए भगवान से सुख की मांग मत करिए, भगवान से परम आनंद की मांग करिए।